हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ 12 से लेकर के 16 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो, और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमेशा बोलती हूँ मैसेज करिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और किसी ने बोला था कि ये टेलीग्राम की जो लिंक है ये ओपन नहीं हो रही है, आप लोग देखिए, यही रियल टेलीग्राम की लिंक है। काफ़ी लोगों को इससे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग एक बार फिर से ट्राई करिए। और आप लोग को अगर प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, उस पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उससे खोल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको वहाँ से भी पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में जो डालती हूँ वो उससे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो जाइए, आपको वहाँ भी न्यूज़ डाली जाती है। और हाँ, जिसको भी जीके से क्वेश्चन रिलेटेड चाहिए या फिर बीएड से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वैसे तो अभी कुछ एग्जाम का नहीं पता है कि कब एग्जाम हो या क्या हो, बट अभी बहुत इनफ टाइम है हम लोगों के पास कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो किसी को किसी भी चीज़ के जीके के क्वेश्चन या न्यूज़ चाहिए या करंट अफेयर चाहिए तो आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा या फिर लिंक दे दी जाएगी, आप उस पर ले सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, उस पर ये चीज़ें रहती हैं कि मैं रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। कुछ न्यूज़ जो भी आती है, करंटली न्यूज़ आती है या फिर जीके क्वेश्चन हो गया, तो मैं वो सारे डालती हूँ, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो ये है 12 मई के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गूगल के एक्स सीईओ और पिछले कितने साल तक अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर रहे एरिक श्मिड्ट ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? 5 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल। इसका करेक्ट आंसर है 18 साल। मैं इसमें एक्सप्लेनेशन इसलिए लिख देती हूँ ताकि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं बताती हूँ, मैं क्लियरली नहीं बता पाऊँगी, तो इसमें इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप इसमें पढ़ सकें और इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें जो आप नोट करते रहा करिए। पीडीएफ तो ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग पीडीएफ नहीं लेते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और इससे आपको तैयार होते हुए चलेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोग पूरा करंट अफेयर पढ़िए, आपको खुद ही लास्ट जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 18 साल। सॉरी, गूगल के एक्स सीईओ और पिछले 15 साल तक अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर रहे एरिक श्मिड्ट ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जुलाई 2001 से अप्रैल 2011 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था। वे अप्रैल 2011 से जनवरी 2018 तक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका नाम यही है, ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से कितनी रेटिंग दी है? 2, 3, 4 या फिर 4.5? इसका करेक्ट आंसर है 2 रेटिंग। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से 2 रेटिंग दी है। एमआईटी ने आरोग्य सेतु ऐप की 25 दूसरों देशों में कोविड ऐप से की है शुरुआत, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप पारदर्शिता और वॉलंटरी यूज़ के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार? इसका करेक्ट आंसर है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च साथ ही इस ऐप के माध्यम से दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किया है। इस ऐप से मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है? पहला केरल सरकार, दूसरा गुजरात सरकार, तीसरा मध्य प्रदेश सरकार, चौथा है उत्तर प्रदेश सरकार। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है, जिससे बाजारों में भीड़ ना हो, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुकान खुले रहने का समय बदलकर सुबह 6 से रात 12 बजे तक का कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग ज़रूर से मैसेज करिए, मैं बहुत ईजी वे में इसको सारा एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 5th नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार व शिक्षाविद प्रोफेसर हरिशंकर
वासुदेवन की हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? 68 ईयर, 75 ईयर या फिर 89 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर है 68 ईयर। प्रसिद्ध इतिहासकार व शिक्षाविद प्रोफेसर हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। उनके निधन पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही वे यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों से के विशेषज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबको पता होगा, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नर्स डे, डाक डे विज्ञान दिवस या फिर हॉस्पिटल दिवस? इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे। 12 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। यह दिवस नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? दीपा मलिक, पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह, मोहम्मद अनस याहिया? या करेक्ट आंसर है दीपा मलिक। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है। साथ ही दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले शफीकुल्लाह पर कितने वर्ष का बैन लगा दिया गया है? 2, 4, 6 या फिर 8? इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज शफीकुल्लाह शफाक पर 6 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। उन्होंने सन 2018 में APL और सन 2019 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ACB के एंटी करप्शन कोड की 4 धाराओं का उल्लंघन किया था, इसलिए बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? पहला श्रीलंका सरकार, दूसरा बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार या फिर अमेरिका सरकार? करेक्ट आंसर है इसका भारत सरकार। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान में मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं, HCQ टैबलेट्स को पहुंचाने के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 12 मई का, कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए किस देश ने टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है? पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा सऊदी अरब एंड चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए 3 गुना कर उन्हें 15% तक कर दिया है और देश की प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च में करीब 26 अरब डॉलर की कटौती भी की है। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स हैं ये है 13 मई के, पूछे जा सकते हैं। भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, रिया भाटिया या फिर शिखा ओबेरो? इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। साथ ही उन्हें इनाम के तौर पर मिले $2,000 किए, जो कि उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर कब तक की कर दी है? जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020 या फिर नवंबर 2020? इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 2020। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अवधि बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कर दी है, लेकिन बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने पर भी लाभार्थी को उनके हिस्से का राशन कार्ड मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए दिए हैं? 7, 14, 21 या फिर 28? करेक्ट आंसर है 14 राज्य।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने देश के 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से केरल को 1,276.91 करोड़, पंजाब को 638 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है? पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा पुणे एंड चौथा है चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है पुणे। हाल ही में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट सफलतापूर्वक बना ली है। इस स्वदेशी मानव आईजीजी एलिसा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी बायोलॉजी का, ये सारी चीज़ें उस पर मैं डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, थोड़ा हेल्थ इशू चल रही है, तो मैं एक बायोलॉजी का ये बनाऊंगी जिसमें मैंने जो भी करंट अफेयर्स बताए उसमें जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड वो वर्ड्स आए उनका सबका मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। तो मैं जल्दी से वीडियो बना करके उसको अपलोड करूँगी, आप लोग उस पर सब देख के समझ जाएंगे। एलिसा एंटीबॉडी परीक्षण किट को कोविड कवच एलिसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वित्त वर्ष के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 2, 3, 0 या फिर 7? इसका करेक्ट आंसर है 0%। इस वित्त वर्ष के लिए मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0% कर दिया है। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी कम रहेगी, लेकिन एजेंसी ने वित्त वर्ष सन 2021 से लेकर के सन 2022 में वृद्धि दर के 6.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB ने हाल ही में किस देश के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर लिया है? पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत या फिर बांग्लादेश? करेक्ट आंसर है भारत। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में भारत के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया है, जिससे कोरोना वायरस के साथ भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है, जिससे इंदौर और भोपाल में पुलिस अब घर घर जाकर FIR लिखेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष सन 2019 से 20 में गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 10.45, 20.45, 40.45 या फिर 48.45? इसका करेक्ट आंसर है 40.45 टन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष सन 2019 से सन 2020 में गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो उसका आंसर है 40.45 टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स जुलाई 2020 के तहत वीमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ या फिर गुजरात? इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जुलाई 2020 के तहत वीमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे सभी महिलाओं को 20% अकादमिक स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में FIDechess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत? करेक्ट आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में FIDechess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सुपर फाइनल मैच में 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राउंड रॉबिन चरण ने अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत यह खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो ये थे 13 मई के करंट अफेयर्स।
अब हैं 14 मई के करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ या फिर 50 लाख करोड़? करेक्ट आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन झेल रहे देश के आर्थिक हालत सुधारने के लिए हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी या फिर और डिमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के कितने लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट जब्त कर लिया है? 200, 350, 700 या फिर 950? करेक्ट आंसर है 700 लोग। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के 700 लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं, जिन्हें हाल ही में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा गया था। ये सभी लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस दवा कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया? सिप्ला, सन फार्मेसी, रोचे या फिर ग्लाइको स्मिथक्लेन? इसका करेक्ट आंसर है सिप्ला। कोविड-19 की संभावित दवा के लिए सिप्ला कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया। अब यह कंपनी 127 देशों में रेमडेसिविर बेचेगी। यह एक विनिर्माण और वितरण के लिए गैर विशेष लाइसेंसिंग समझौता है, जिससे लेकिन मरीजों के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 58, 64, 74 या फिर 89 वर्ष? करेक्ट आंसर है 58 वर्ष। इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मनमीत सिंह 2 वर्ष के एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित थे। वे 18 की उम्र में वर्ल्ड नंबर 13 खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मनाए जाने का ऐलान किया है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 या फिर 200 करोड़? इसका करेक्ट आंसर है 200 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया। साथ ही 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले इंटरप्राइजेस को स्मॉल यूनिट माना जाएगा। साथ ही मार्च 2020 तक के सभी तरह के TDS रेट में 25% की कटौती करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 14, 15, 16 या फिर 16 जून। इसका करेक्ट आंसर है 16 मई। वंदे मातरम मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक करने की घोषणा की गई है, जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा, जिसके लिए फीडर उड़ानों सहित 149 उड़ानों को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण जापान के कितने साल के सूमो पहलवान शोबुसी का निधन हो गया? 28 साल, 34 साल, 55 साल या फिर 68 साल? इसका करेक्ट आंसर है 28 साल। हाल ही में 28 साल की उम्र में कोरोना वायरस के कारण जापान के सूमो पहलवान शोबुसी का निधन हो गया। उन्होंने सन 2007 में पहलवान के तौर पर शुरुआत की थी। वे JSA के चौथे डिवीज़न में 11वें नंबर पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने जल्दी ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर गोवा सरकार? इसका करेक्ट आंसर है गोवा सरकार। गोवा सरकार ने हाल ही में जल्दी ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP विकसित करने की घोषणा की है। वर्तमान में गोवा राज्य में
कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। गोवा की आर्थिक स्थिति खनन और पर्यटन पर काफ़ी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ब्रीफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बीच कितने साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के हिसाब से कमी आई है? 10, 20, 30 या फिर 40? करेक्ट आंसर है 40 साल। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बीच 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के हिसाब से कमी आई है। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग से जीवाश्म ईंधन की मांग में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच किस देश में महिला अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया? इसका करेक्ट आंसर है भारत। वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच भारत में महिला अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। यह विश्व कप पहले इस वर्ष होना था पर स्थगित कर दिया गया है सिर्फ कोरोना वायरस के कारण। यह टूर्नामेंट इस साल 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच खेला जाना था। तो अब आते हैं 15 मई के करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़ या फिर 90,000 करोड़? इसका करेक्ट आंसर है 90,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC में यह राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने के लिए घोषणा की है, जबकि पिछले महीने राज्य सरकार तक अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRAI ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा? पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर खेल रत्न या फिर पद्म भूषण? इसका करेक्ट आंसर है खेल रत्न। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में खेल रत्न अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरे वर्ष पिस्टल कोच जसपाल राणा ने नाम में की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इसका करेक्ट आंसर है कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है, जबकि इस वर्ष सन 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 ने 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी? रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, नीति आयोग या फिर गृह मंत्रालय? ऑब्वियसली गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। सरकार के इस फैसले से देश में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग काफ़ी बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियली टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में किस IIM में को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? IIM दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर गुजरात? इसका करेक्ट आंसर है IIM कोलकाता।
फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में आईआईएम कोलकाता को 25 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है। इस सूची में 3 भारतीय स्कूलों को भी शामिल किया गया है। इस श्रेणी में प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग की यह घोषणा की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करने के लिए किसने चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? रेल, खेल मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या फिर गृह मंत्रालय? ऑब्वियसली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करने के लिए चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। इस सर्वे की निगरानी इकाई में कुल 10 स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर ने किस मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए योजना की घोषणा की है? जल जीवन मिशन, जिज्ञासा मिशन, अमृत मिशन या फिर ग्रीन एनवायरमेंट मिशन? करेक्ट आंसर है जल जीवन मिशन। जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए योजना की घोषणा की है। इस समय केंद्र शासित प्रदेश यूटी 3 जिलों गंदरबल, श्रीनगर और रायसी के 5000 गाँवों में पानी की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, पुरुष दिवस, बाल दिवस या फिर फैमिली डे? करेक्ट आंसर है विश्व परिवार दिवस। 15 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया है? टेस्ट, वनडे, टी20, वनडे और टी20? इसका करेक्ट आंसर है वनडे और टी20। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में राष्ट्रीय टीम का वनडे और टी20 फॉर्मेट के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है, लेकिन अजहर अली टेस्ट कप्तान बने रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं 16 मई के करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना किया गया है? 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर 10 लाख? इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कहा है कि यह सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रेशन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा? बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस या फिर जैक मा? करेक्ट आंसर है जेफ बेजोस। कॉम्प्रेशन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक इनका अभी कुछ पहले भी कुछ इसकी एक न्यूज़ आई थी, मुझे याद नहीं आ रही है, मैं सोच के बताऊंगी। मुताबिक अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा। वे अभी 143 बिलियन डॉलर यानी 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं और उनकी उम्र 56 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग? इसका करेक्ट आंसर है खेल मंत्रालय। खेल का है तो ऑब्वियस खेल मंत्रालय करेगा। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इस खेल में 14 खिलाड़ी चुने जाएंगे। वन स्टेट वन गेम्स के हरियाणा सहित 5 राज्य ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है? महाराष्ट्र विधान परिषद, केरल विधान परिषद, गुजरात या फिर दिल्ली? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र विधान परिषद।
उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुना गया। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 27 मई से पहले परिषद का सदस्य चुना जाना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस ने 10 मई को अपने 2 में से एक उम्मीदवार का नाम वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ये सभी को न्यूज़ पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या फिर 5 अरब? इसका करेक्ट आंसर है 1 अरब डॉलर। आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो क्वेश्चन आपको आराम से याद रहो, क्योंकि एक न्यूज़ है और इसको आप न्यूज़ के बेसिस पे पढ़िए ना कि ऐसा ऐसा हुआ है और इतनी इतनी चीज़ें मिली हैं, तो हम लोग के दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर ये चीज़ रटने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ रटिएगा नहीं, आराम से इनको पढ़ने की कोशिश करिए, एक न्यूज़ के बेसिस पे पढ़िए कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो बस आपको वैसे ही आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1 अरब। ब्रिक्स बैंक ने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOP मतलब होप पोर्टल की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर केरल? ये न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपको मेरे सारे ही क्वेश्चन का आंसर पता होगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPE मतलब होप पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे राज्य में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने कब से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है? पहला 18, 20, 22 या फिर 25? इसका करेक्ट आंसर है 22 मई। भारतीय रेल ने 22 मई से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है। 22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए 15 मई से टिकट जारी करने के लिए नियमों में बदलाव लागू किए जाएंगे। अच्छी बात है यार, हो जाए तो मैं भी घर चली जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर तेलंगाना? इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व बैंक या फिर विश्व महिला आयोग? करेक्ट आंसर है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे 31 अगस्त को इस्तीफा दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावारोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया है? अमेरिका, जापान, रूस या फिर चीन? इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया है। इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल भी हुए थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 12 से लेकर के 16 मई तक के क्वेश्चन। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आंसर भी मुझे आए थे, बहुत सही आंसर आए थे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए किस ऐप को लॉन्च किया है? जिस दिन मैंने करंट अफेयर्स आपको बताए थे तो उन करंट अफेयर्स में ही ये क्वेश्चन मैंने बताया था। मैं बस देखना चाह रही थी कि आप लोग करंट अफेयर्स अगर देखते हैं, ध्यान से देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो हाँ, आप लोगों के आंसर भी आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर था आयुष कवच। सो ऐसे ही एक आज का क्वेश्चन है,
केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री योजना में संशोधन किया है? प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना, या फिर फसल बीमा योजना, या फिर आयुष्मान भारत योजना, या फिर जिज्ञासा योजना। तो आपको इसका आंसर देना है। जैसे आप लोग देते आते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आंसर भी पता हो जाएंगे। और आप लोग वीडियो इस बेसिस पे देखिए कि आपको एग्ज़ाम में देना है, देन फिर ऐसे मत पढ़िए कि इनको रटना है। ये करंट अफेयर्स कभी रटे नहीं जाते हैं। इनको एक न्यूज़ के हिसाब से पढ़िए कि हाँ ये न्यूज़ आई है, ये हो रहा है हमारे देश में, ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप अगर इस बेसिस पे पढ़ेंगे ना और किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ पढ़ने के लिए ना इंटरेस्ट लाइए। अब आपका जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट होगा ना तो फिर देखिए वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी आएंगी। तो इसको पढ़ रहे हैं ना तो बहुत मन से पढ़िए और आराम, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो एक न्यूज़ के बेसिस पे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपके पास अभी इनफ टाइम है, आपके जिस चीज़ के भी एग्ज़ाम है तो बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। आराम से पढ़िए और जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएं। और चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना वायरस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप लोग अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से रहिए और अच्छा अच्छा खाइए। थैंक यू सो मच।